अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हो बेटा आप लोग? ठीक है सर। अच्छा, आज जो है हम बूट स्टेप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे हम बूट स्टेप सीखते जाएंगे हम कुछ चीज़ें बनाते भी जाएंगे, ठीक है। एक प्रोजेक्ट अब हम बनाएंगे, एक ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट बनाएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि मैं आपको पहले दिखा देता हूँ वो वेबसाइट क्या है, फिर हम उसकी तरफ जाएंगे। सर व्हाट इज बूटस्ट्रैप? हाँ, वो अभी हम देखेंगे बूट स्टेप क्या होती है। तो अभी हम ये वाली वेबसाइट बनाएंगे। पहले आप ये सारे देख लो। अच्छा बेटा, कैमराज ऑन करो। इमाद और महाद, काइंडली कैमरा ऑन कीजिए। इमाद, यस। यस सर। बेटा कैमरा ओपन कीजिए। तो हमारे पास ये वेबसाइट है, ठीक है। और इसके अंदर ये दो, इसके अंदर लिंक्स आ रहे हैं हमारे पास, अभी हम इनको देखेंगे। अभी लेकिन ये कि मैं कांटेक्ट के पेज पे आता हूँ, तो हमारा कांटेक्ट का पेज है, सही है। इस पे बैक टू होम का बटन है, जब मैं बैक टू होम के बटन पे क्लिक करूंगा तो अपने होम पेज पे आ जाऊँ। फिर हमारे पास ये एक्सप्लोर डेस्टिनेशन का बटन है, जब हम एक्सप्लोर डेस्टिनेशन पर क्लिक करेंगे तो हम इस पेज पे आ जाएंगे, सही है। हम्म। अब इधर जो है सारी डेस्टिनेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अच्छा यहाँ पे मेरे पास बैक टू होम का बटन है, यहाँ से भी मैं होम पेज पे आ सकता हूँ। लेकिन अगर मैं लर्न मोर के बटन पर क्लिक करूँ तो फिर मैं इंडिविजुअल, अब जैसे इजिप्ट का है तो फिर इजिप्ट के पेज पे आ जाऊंगा। इस पे थोड़ी बहुत मैंने इजिप्ट की इमेजेस डाली हुई हैं, ठीक है। और हमारे पास ये कुछ कार्ड्स हैं, ये थोड़ा बहुत इसमें इजिप्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ है। एंड देन हमारे पास FAQ सेक्शन है, ठीक है। और फिर अगेन यहाँ पे हमारे पास बैक टू होम का बटन है कि अगर सर मैं आपने बैक ये टू होम पे सारा लिख करूंगा तो। दिया? सर आपने सारा इतनी जल्दी से कैसे लिखा? ये अभी हम कोड करेंगे बेटा, अभी हम ये कोड करेंगे थ्रू आउट द, जो 3 4 हमारे सेशन बचे हैं ना, उस पूरे सेशन में हम ये पूरी वेबसाइट कोड करेंगे। अब हम यही वेबसाइट बनाएंगे, ये आपका फाइनल प्रोजेक्ट होगा। जो ग्रुप है, कोर्स का फाइनल प्रोजेक्ट होगा ये आपका, ठीक है। बहरहाल मैंने इस पर क्लिक किया। अच्छा, अब यहाँ पे बुक योर ट्रिप पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ से फॉर्म ओपन हो जाएगा। और फॉर्म को फिल करने के बाद जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ये थैंक यू फॉर बुकिंग के पेज पे आ जाऊंगा। और फिर यहाँ से गो टू होम के पेज पे क्लिक करके मैं होम पेज पे आ जाऊंगा। तो ये एक हमारी छोटी सी एक ये वेबसाइट है, प्रोजेक्ट है जो अभी हम बनाएंगे। ऑब्वियसली ये एक क्लास में नहीं बनेगा, ये काफ़ी क्लासेस में काम वाम करने के बाद फिर ये हमारे पास बनेगा, ठीक है। इसका मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर रहा हूँ चैट में। ये लिंक इसलिए शेयर हो रहा है आप लोगों को ताकि अब जाहिर है, अब ये हम कोड कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे ये लिखा हुआ है तो ये आप लोग टाइप नहीं करना है, ये आप जस्ट यहाँ से कॉपी करके और अपने पास पेस्ट कर लेना कोड में, ताकि आप लोगों को बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है। इसी तरह इमेज चाहिए, मैंने इमेज चाहिए आपको तो आपने इमेज पर राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस यहीं से कर लिया। तो ये इसलिए जो है मैंने वेबसाइट शेयर कर दी आप लोगों के साथ। ओके सर। अभी बहरहाल हम आते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना आप लोगों ने मेरे साथ साथ फॉलो करते जाना है। मैं ज़्यादा नहीं, मैं इस तरह से फॉलो होगा कि मैं थोड़ा सा कोड लिखूंगा। अभी ये तो ना मैं काफ़ी कोड लिख रहा था, अब मैं थोड़ा कोड लिखूंगा और आप लोग फिर वो लिखोगे, लाइक पूरी क्लास के अंदर आप लोग 6 दफ़ा इस तरह से करोगे, ठीक है। तो इट्स लाइक कि मैं बहुत कम कम कोड लिखूंगा। हम्म। तो अभी आपने आना है अपने वेब डेव के फोल्डर में, उसमें आके आपने राइट क्लिक करके कौन सा फोल्डर बनाना है आज?
डे 7 का। सही है, क्योंकि आज हमारा 7th डे है। और इस फोल्डर इसका में आप पाएंगे। सर इसको बनाना वो कौन सा था जिसपे हमें जाना होता है जब सीएमडी लिखकर उस पे क्या करना वो कौन सा होता है? सर CND वाला कैसे करते हैं दोबारा? बेटा ये आप स्क्रीन देखो ना मेरी, मैं तभी बोला है ना, पहले मेरी स्क्रीन देखो, फिर जब मैं बोलूंगा तो फिर करना। ठीक है। आप लोग जब जल्दी नहीं किया करो, खुद से नहीं किया करो, जब मैं कर रहा हुआ करूँ उस वक्त मैं किया करो। अभी मैंने आप लोगों के सामने किया है, अब आप मुझसे दोबारा पूछ रहे हो। देखो, ये मेरे पास आपका वेब वेब डेव डेव का फोल्डर फोल्डर है। है। अभी आप मेरी स्क्रीन देख लें, ठीक है, आप सब मेरी स्क्रीन देखें फिर आप अपने पास करेंगे। आपके पास वेब डेव का फोल्डर है। आपने अपने वेब डेव के फोल्डर में जाना है। आपके पास ये सारे आ जाएंगे, यहाँ पे आके आपने राइट क्लिक करके न्यू में जाके फोल्डर क्रिएट कर लेना। फोल्डर का आपसे नाम पूछेगा, आपने फोल्डर का नाम देना है डे 7। डे 7 क्योंकि आज हमारा 7th डे है। इसको आपने ऐसी बार क्लिक कर देना है, सेव कर देगा। फिर आपने इसके अंदर जाना है। ये ऊपर आपको बता देगा कि आप वेब डेव के अंदर डे 7 में हो। आपने यहाँ पे एड्रेस बार में खाली जगह में क्लिक करना है, इसको सारा मिटाना है। यहाँ पे टाइप करना है CMD, एंटर। ये आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा और यहाँ पे आपने क्या टाइप करना है, कोड स्पेस डॉट। बस। ये आप ओके जैसे ही सर। ओपन करोगे आपका VS कोड ओपन हो जाएगा। अभी आप अपने पास करो। सर ये हम लोग वेब डेव के फोल्डर इस तरह वेब डेव डे 7 के अंदर जाएंगे। और ऊपर एड्रेस बार आता है, उधर क्लिक करोगे और फिर उसके अंदर CMD कोड स्पेस डॉट। डॉट सीएमडी डेव के बाद डॉट सीएमडी। बेटा डे 7 में आ गए आप डे 7 में आ गए। देखिए मैं डे 7 में जाऊंगा ओपन करूंगा फिर। सर मेरा हो रहा सही। ऊपर ऊपर आप देखो एड्रेस बार आ रहा होगा, एड्रेस बार में लिखा हुआ आ रहा है वेब डेव, और वेब डेव के अंदर डे 7। ऊपर जो एड्रेस बार आता है उसमें लिखा हुआ है वेब डेव डे 7। फिर क्या करना है? देखिए वेब डेव डे 7 के बाद जब आ जाएगा तो फिर क्या लिखना है? अब वो आपके पास खाली फोल्डर शो हो गया। हाँ जी। उसके ऊपर वेब डेव डे 7 लिखा होगा, उसे सिलेक्ट करके सारा मिटा दो। मिटा दिया। एक सेकंड। अच्छा, हाँ। आपने वेब डेव या डे 7 पे क्लिक नहीं करना, उसके आगे वो खाली जगह है उस पर क्लिक करना है। उसे मिटा दो, वहां पे टाइप करो CMD। हाँ। ब्लैक स्क्रीन ओपन हुई। हाँ जी फिर क्या लिखना है? अब आप यहाँ पे, अच्छा वो ब्लैक स्क्रीन पे आपका देखो कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा एक जगह पे, उससे जरा पीछे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है वेब डेव डे 7। हाँ जी। बस इसका मतलब आपने सही जगह ओपन किया है। अब यहाँ पे आप लिखोगे कोड स्पेस डॉट। क्या? कोड स्पेस डॉट ओके। सर मेरा सही खुल गया है। अब न्यू ठीक फाइल। है, गुड। नहीं बेटा, अभी रुक जाओ, मैंने नहीं किया है, जहाँ तक मैंने किया वहां तक करो। यहाँ तक ओपन हो गया आपका तीनों का, सबका। यस आई ट्रस्ट ऑथराइज कर लिया है। हाँ। अब ना, अब ये सारे देखो, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने लिखना है index.html। यहाँ पे shift 1 एंटर। और फिर यहाँ पे आके एक H1 का टैग लगाना और आपने यहाँ पे लिख देना है डे 7। ये अभी आपने करना नहीं है, अभी सुनो मैं कर रहा हूँ सारा काम। सही है। फिर आपने यहाँ पे एक और सेकंड वाला फाइल करना है क्रिएट करनी फर्स्ट है। वाला? बेटा पहले देख लो। फर्स्ट वाला करते हैं, फर्स्ट वाले से ओपन फाइल क्रिएट फाइल होती है। फिर आपने फर्स्ट वाले पे क्लिक करना और वहाँ पे लिखना है index.css। और आपने index.html में आके टाइटल के टैग के नीचे लिंक का टैग लगा के डॉट/ और index.css को लिंक कर देना है। जल्दी से ये काम करो। ओके सर। अब एमिट कर देना है दोनों में। दोनों में नहीं होगा ना बेटा, एमिट उसके अंदर होता है, HTML की फाइल में होता है, हाँ इंडेक्स डॉट सी बस। एस एस में तो कोई काम होगा ही नहीं ना। तो एम जब ये 9th लाइन में इसमें बहुत स्पेस डाल दूं? हाँ, उसमें आप स्पेस डाल दो और एक वहाँ पे बिल्कुल टॉप पे लिख दो। बॉडी के अंदर बिल्कुल टॉप पे लिख दो H1 डे 7।
और CSS की फाइल बनाओ index.css के नाम से, और उसे लिंक कर दो अपनी HTML से। रिमेंबर, CSS की फाइल कहाँ लिंक होती है? हेड के टैग में लिंक होती है, लिंक टैग से लिंक होती है। सर सीएसएस में तो ये डॉक टाइप वाला नहीं होता। बेटा CSS में डॉक्टर वाला नहीं करना, वो HTML की चीज है। ठीक है, म्यूट हो आप। आ गया, हेलो वर्ल्ड आ गया है सर। CSS की फाइल लिंक कर लिया आपने? यस सर, मैं हेलो वर्ल्ड भी आ गया सर। Day 7 लिखना, अच्छा। बेटा सही है, Day 7 ये अभी हम हटाएंगे, वो कोई मसला नहीं है। सर मैं तो पहले ही लिख लिया है। सही है, मसला नहीं है, अभी हम इसको मिटाएंगे। अच्छा, अब ना हमें, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, ओपन विद, लाइव सर्वर। मैंने क्लिक कर दिया, देखो मेरे पास ये लाइव सर्वर पे ओपन हो जाएगा। हम्म। ये देखो ये ओपन और हो गया फिर मेरे आप पास लाइव सर्वर पे। और फिर सही आप है। आल्ट और टैब में स्विच हाँ। बिटवीन अच्छा टैब। देखो, मैंने ऑल टैब दबाया है तो मेरा VS कोड ये रहा, और मेरा ये यहाँ पे आ रहा है, तो फिर मैंने राइट एरो का बटन दबाया तो वो इधर आ गया। अच्छा, मेरा ऑल्ट पे अभी भी बटन है, मेरा हाथ एक, मेरा जो एक अंगूठा है वो ऑल्ट पे है, और मैंने इससे जो एरो कीज होती है इससे मैं मूव कर रहा हूँ। मैं VS कोड पे आया और मैंने ऑल्ट का वो बटन है मैंने छोड़ दिया, तो देखो वो आ गया। अच्छा, ये हमारे पास Day 7 आ गया है। ठीक है, और ऑल टैब दोबारा दबा के मैं उसको जल्दी से वहाँ पे शिफ्ट कर लूंगा। सही है, इसको जल्दी से ओपन कर लो, ओपन विद, रिमेंबर क्या करना है? ओपन ओपन विद विद, दैट्स है। कभी नहीं हम्म। रन करना है इस कोड को बस। हम्म। अच्छा, मैंने आप लोगों को जो लिंक भेजा है वो लिंक अपने पास ओपन कर लो, क्योंकि हम उसको देख के बना रहे होंगे ना। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास ये आ रहा है, तो ये हमारे पास कौन सा टैग है? सर H1 का टैग। जी, एच H1 का टैग है। तो मैंने जो यहाँ पे H1 का टैग लगाया है, इसको मैं हटा के मैं इसका ये चीज़ पूरी कॉपी कर लूंगा। सिलेक्ट करके कंट्रोल C दबा लूंगा, या राइट क्लिक करके कॉपी करूंगा, VS कोड में आऊंगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा, तो देखो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब तुम लोगों ने नहीं करना है, पहले मेरा देख लो फिर उसके बाद करना सारा काम, वरना फिर पूछते रहोगे। फिर अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे आके, ये कौन सा टैग है आपके ख्याल में? पैराग्राफ। H1 पैराग्राफ। पैराग्राफ। तो मैं यहाँ पैराग्राफ। पे H1 के आया, अच्छा मैंने एंटर नहीं दिया ना, मैं एंटर दे दूँ ताकि मैं गलती से ना जाऊँ। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आके P का टैग बनाया और इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। सर अभी अच्छा, हम लोग अभी, हाँ, अब हम लोग नहीं अभी करना अभी, नहीं अभी नहीं करना, जब मैं बोलूंगा तब करना है। ये समझ में आ गया है? अच्छा, अब ये कौन सा टैग है? इमेज टैग। इमेज इमेज। टैग है, तो मैं इसको राइट क्लिक किया, कॉपी, कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं ना। हम्म। कॉपी इमेज एड्रेस किया, अपने कोड में आया, यहाँ पे मैंने इमेज का टैग लगाया और SRC जो होता है यहाँ पे मैंने अपना लिंक पेस्ट कर दिया। तो देखो मेरे पास ये इमेज भी लग गई। अच्छा देखो, इमेज बहुत बड़ी लगी है। तो याद है मैंने पढ़ाया था विथ का एट्रीब्यूट, उससे हम इमेज की विथ छोटी यस। कर सकते हैं। तो हाँ फिर सर। मैं, हाँ तो विथ ना मैं हाइट। वही करूँगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और ये इमेज के बाद आके स्पेस दूंगा, यहाँ पे विद लिखूंगा और उसको 500 कर दूंगा। तो देखो मेरी इमेज सही हो गई, यही साइज में आ गई। अच्छा, यस। अब मुझे बताओ ये दोनों कौन से टैग हैं? सर एक तो मुझे पता है सर एक तो पता है मुझे, पैराग्राफ टैग है, एक तो मुझे पता है पैराग्राफ टैग। बटन टेबल टैग। और बटन का टैग तुक्के मारो, सिंपल। बटन और टैग है। तुक्के, और तुक्के मारो। सर पैराग्राफ का पता है लेकिन उसका नहीं बेटा ये ना पैराग्राफ है ना बटन है, ये एंकर टैग है, ए का टैग। पता। क्योंकि ये ओ। हमें एक पेज से दूसरे पेज लेके जा रहा है, लिंक भले वो टैग। बटन जैसे दे रहा है, हाँ लिंक लिंक, टैग है। अच्छा। चाहिए तो मैंने अगर कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो मैं कॉन्टैक्ट डॉट HTML पे आ गया। अगर मैंने एक्सप्लोर डेस्टिनेशन पे क्लिक किया तो ये मैंने इस पेज का नाम डेस्टिनेशन डॉट HTML रखा है, तो मैं इधर आ गया। तो ये एंकर टैग है बेटा, ये हमें एक पेज से दूसरे पेज पे लेके आ रहा है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे दो एंकर टैग बनाऊंगा, एक एंकर टैग बनाया। अच्छा, इसमें मैंने लिख दिया एक्सप्लोर डेस्टिनेशन इसके ए टैग में, और जो दूसरा ए टैग है उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, कॉन्टेक्ट अस। अच्छा रिमेंबर, इधर एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है, मैंने Href के अंदर नहीं दिया है, Href के अंदर हम एड्रेस देते हैं कि बटन क्लिक होने पे कहाँ जाना है।
मैंने यहाँ पे दिया, अभी मैंने एड्रेस खाली छोड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने पेजेस बनाए ही नहीं है, जब मैं पेजेस बनाऊंगा तो इन्हें कनेक्ट कर दूंगा। सही है। तो देखो मेरे पास यहाँ पे ये पेज तो बन गए, मेरे पास सारी चीजें आ गई है, पेज भी बन गए, लेकिन वो अभी कुछ कर नहीं रहा है, कहीं लेके नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि वंडरलस्ट हमने का अभी ये मतलब क्या पेजेस नहीं है बनाए। सर? हाँ वंडरलस्ट का मतलब क्या है? बेटा, अब गूगल कर लेना। अभी मुझसे में इंग्लिश की क्लास थोड़ी है, इंग्लिश के मुझसे पूछना, इंग्लिश पढ़ते हो ना तुम लोग, यस सर। है ना? इंग्लिश के मुझसे पूछना, ठीक है। 12 जल्दी से ये करो अपने पास, अब बस यही काम करना है आपने, जल्दी से ये करो। ओके सर। साथ साथ चल रहे हैं, कोई अगर तुम लोगों को लगेगा कि कोई मिस्टेक हुई है तो कहीं तुम लोगों के पास, तो मुझे फौरन बताना, ताकि हम उसको वहीं फिक्स कर लें। हम्म। हम्म। सर हम आप सर आपने लिंक सेंड की भी ना ओ हाँ। हाँ, चैट में मैंने की हुई है बेटा। सर जो आपकी इमेज है ना उसका आप उसका लिंक दे सकते हैं चैट में? बेटा उसको आप इमेज पे जाओ, राइट क्लिक करो, फिर कॉपी एड्रेस कर लो, कॉपी इमेज एड्रेस, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। ओ ठीक है ठीक है। सर।
सर आई एम डन। बेटा हैंड रेस करो ना, जो हो गया। ओके। हैंड रेस क्यों नहीं हुआ हुआ? और ये मुस्तफा कहाँ गया है? तो वॉशरूम चले गए। बेटा ये पहले होना है ना, ये इस तरह से उठ के थोड़ी जाना है। बहरहाल, आ ये अब हमने बना लिया है, ठीक है। अच्छा, पहले हम ना अभी सिर्फ HTML पे काम करेंगे, फिर हम CSS की तरफ जाएंगे। नाउ अब हमने क्या करना है, अब हमने ये चीज़ें बनानी है कि जब मैं, लेट्स से, हाँ, तो देखो, लेट्स से मैं अब कॉन्टेक्ट के अस के पेज पे गया, हैंड्स डाउन कर लो, तो मेरे पास ये आ गया। तो मुझे ये पेज बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे आके कॉन्टेक्ट अस .html का पेज बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं Shift 1 एंटर करूंगा, और यहाँ पे मैं सिर्फ ये इतना लिख दूंगा, H1 डाल के कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। और अपनी index.html में आऊंगा, href में आऊंगा, और डॉट स्लैश जैसे ही मैं करूंगा इसके अंदर, तो मुझे शो करना शुरू कर देगा सारी जो मेरे फोल्डर की फाइल्स हैं। मेरी फोल्डर की फाइल में कॉन्टेक्ट अस डॉट एच टी एम एल की फाइल बनी हुई है। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा, इसने अब कनेक्ट कर दी। तो अब जैसे ही मैं कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करूंगा, ये मुझे कॉन्टेक्ट अस डॉट एच टी एम एल पे ले आएगा, सही। ओके सर। तो जैसे ही मैं इधर आया, मैं इधर कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करूंगा, तो देखो कॉन्टेक्ट अस के पेज पे चला गया। यस सर। रिमेंबर, इधर मैं कॉन्टेक्ट अस के पेज पे कैसे आया हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर करके नहीं आया, मैं कॉन्टेक्ट अस के बटन पे क्लिक करके आया हूँ, सही है। लिंक थी वो बेसिकली। हाँ, तुमने इसको लिंक दिया हुआ है। बहरहाल, अब मैं कॉन्टेक्ट अस के पेज पे आया। अब यहाँ पे मैं देखूंगा, यहाँ पे मेरे पास H1 है जिसमें कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है, जो कि हमने ऑलरेडी लिख लिया है। अब हमारे पास ये सारे पीस हैं, तो मैं इन सबको कॉपी करूंगा और फिर यहाँ पे अलग अलग पी टैग लगा लूंगा। तो ये जो है मेरे पास पी टैग है। अच्छा, ये रिमेंबर, ये मेरे पास एक पी टैग नहीं है, अलग अलग पी टैग्स में सारा लिखा हुआ है। तो ये मतलब, सर मैं वॉशरूम गया था, लेकिन ये तो डिफरेंट कोड है। हाँ बेटा, आप क्यों गए थे? इस वक्त सर हमने सब, अब रिकॉर्डिंग में देखना काम, ओके। ठीक है। तो हमने इस तरह से पीस जितने भी हैं वो हमने अरेंज कर दिए, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, बस हमने H1 लिखा और बाकी सारे 4 P डाल दिए। रिमेंबर, 4 P डाले हमने, एक P नहीं डाला, सही है। ओके सर। और जब मैं अपने कोड में आऊंगा, तो यहाँ पे आके देखो, मेरे पास ये आ गया सारा। अच्छा, हम्म। अब मैंने क्या करना है, अब बैक टू होम का पेज ऐड करना है, एंकर टैग ऐड करना है कि जब मैं बैक टू होम पे क्लिक करूँ तो अपने होम पेज पे आ जाऊँ। उसके लिए मैं क्या करूंगा, ए टैग लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बैक टू होम। और यहाँ पे href में क्या करूंगा, अगेन क्या करूंगा, मैं आप लिंक करेंगे कॉन्टैक्ट अस टू इंडेक्स किस एचटीएमएल। तरह से करूंगा, अभी तो मैं कॉन्टेक्ट डॉट अस पे स्लैश सर, डॉट डॉट स्लैश स्लैश डालिए। करूंगा, और मैं किस पे क्लिक करूंगा महद, कॉन्टेक्ट अस पे, इंडेक्स इंडेक्स डॉट, इंडेक्स इंडेक्स। डॉट एचटीएमएल। जी, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, क्योंकि मुझे, मैं कॉन्टेक्ट के पेज पे हूँ ना, तो कॉन्टेक्ट का पेज है, तो कॉन्टेक्ट के पेज से मुझे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे जाना है, सही है। तो ये हमारे पास हो गया है। तो अब ये देखो, मैं जैसे ही यहाँ पे आऊंगा, बैक टू होम का बटन आ गया है, तो देखो मैं जा रहा हूँ, मैं कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया तो कॉन्टेक्ट पे आ गया, बैक टू होम पे क्लिक किया तो बैक टू होम पे आ गया, कि तब ये हमारी फंक्शनैलिटी लग गई मैं है। कॉन्टैक्ट अस का मुझे समझ आ गया, इतना ज्यादा नहीं है। मैं कॉन्टैक्ट अस का कोड लिख सकता हूँ? हाँ लिखो, कॉन्टेक्ट का लिखो, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस यहाँ पे डॉट स्लैश डाल के कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल लिख लिया है, ताकि जब जब तुम इधर कॉन्टेक्ट पे क्लिक करो तो तुम कॉन्टेक्ट के पेज पे चले जाओ। तो ये जल्दी से इम्प्लीमेंट करो। पहले ये चीज़ होगी कि ये हमने ए का जो href है उसको हमने लिंक किया है कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल से, तो पहले कॉन्टेक्ट की फाइल बनाओगे, उसके बाद उसे लिंक करोगे। ये काम करो, पहले कॉन्टेक्ट की फाइल बनाओ और ये सारा कोड कर लो, एंड में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को लिंक कर लेना। चलो, जल्दी से करो, ये काम करो।
सर आपको पता है हमें जब हमारे पहले टीचर पढ़ाते हमें एमएट का ही पता नहीं था। तो सर हमारे टेस्ट में इतनी ज्यादा मिस्टेक्स थी एमएट में। और वो लाइक इन माय टेस्ट ना, तो वो मेरा आ भी नहीं रहा था, तो आई डिडंट नो व्हाट टू डू। मेरे टेस्ट में भी कुछ नहीं आएगा। आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसी तरह का मैं टेस्ट दूंगा कि आप लोगों को मैं बस एक दो पेजेस दे दूंगा और कहूंगा ये छोटी सी वेबसाइट है बना के दिखाओ। तो वो आपका बस एक टेस्ट होगा। सही है। हैंड रेस। सर लेट्स गो अहेड। बेटा हैंड रेस।
सर आई एम डन। बेटा मैं अपना अपना उठक बैठक करवाऊंगा तुम लोगों को। हैंड रेस, ये वाला नहीं, वो वाला, जूम ये मेरा वाला। हो रहा है, मेरा होता है, मेरा इस तरह होता है। नहीं, येलो वाला ही हैंड रेस क्या करो, ये तुम्हारे बैकग्राउंड की वजह से शो नहीं हो रहा है। हम्म, एक ये हैंड्स डाउन कर लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाला पेज बनाएंगे, एक्सप्लोर डेस्टिनेशन वाला। ठीक है, अब हम इसकी HTML लिखेंगे। तो उसके लिए पहले बैक टू होम पे आया, मुझे एक्सप्लोर डेस्टिनेशन का पहले लिंक क्रिएट करना है। मैं अगेन यहाँ पे आऊँगा, न्यू फाइल पे क्लिक करूंगा और इस पेज का नाम रखूंगा destination.html। यहाँ पे shift 1 एंटर, टैप टैप टैप, H1। और जो H1 में जो इसकी हेडिंग है वो डाल देता हूँ, टॉप डेस्टिनेशन इन वर्ल्ड। सही है। और यस सर। index.html में आके मैं क्या करूंगा, डॉट स्लैश, अब मेरे पास destination.html है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया ताकि ये लिंक हो जाए, मेरी इंडेक्स की फाइल destination.html से लिंक हो जाए। अब मैं इधर आऊंगा तो देखो, जब मैं एक्सप्लोर डेस्टिनेशन पर जैसे ही क्लिक करूंगा मैं टॉप डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड में आ गया। अच्छा, मुझे पता क्या चलेगा, ऊपर लिंक में भी देखो ना तो वो बता रहा है destination.html। और अगर मैं बैक करके जाऊंगा तो इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है index.html। कॉन्टैक्ट उस पर गया तो मुझे बता रहा है contact.html। सही है। यस दोबारा एक्सप्लोर डेस्टिनेशन पे आ गया मैं। अच्छा, अब एक्सप्लोर डेस्टिनेशन पे क्या क्या है हमारे पास, अगेन ये एक पी है हमारे पास। मैं इधर आया डेस्टिनेशन पे, पी का टैग लगा के ये किया। फिर ये हमारे पास कौन सा टैग होगा, सर। ए H वाला टैग, सर ए एच टैग। टू सर H2। H2। ठीक है, तो मैं इधर आके H2 का टैग लगाऊंगा। सही है। हम्म। और H2 के नीचे मेरे पास ये कौन सा टैग है, इमेज का, तो इसमें मैंने कॉपी इमेज एड्रेस किया, इमेज का टैग लगाया। और फिर इमेज के नीचे अगेन ये मेरे पास पी का टैग है, तो फिर मैं यहाँ पे आके पी का टैग लगा के इसे पेस्ट कर दूंगा। तो ये देखो मेरे पास ये बन जाएगा, ये हमारा H1 है, ये हमारा पी है, फिर ये हमारा H2, इमेज टैग और पी। समझ में आ गया। हैंड्स डाउन कर लो सारे। सर आई हैव अच्छा, क्वेश्चन। अब हाँ पूछो। सर आफ्टर वी डन विद ऑल द एचटीएमएल, फिर हम सीएसएस करेंगे, हम सीएसएस मिडिल करने करेंगे? हम कर सकते हैं, लेकिन अभी बेहतर ये है कि ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि हम HTML पहले कर लें उसके बाद CSS सर कर हम लोग लें, जस्ट सीएसएस लाइक क्लास में करेंगे या नहीं थिंकिंग। करेंगे? अन्य ख्याल से आज की क्लास में नहीं करेंगे, आज की क्लास में कर लेंगे क्योंकि ये इतना हो गया है ना। क्योंकि ये वाला हाँ, पेज जो है ना, ये वाला पेज जो है ये हम बूट स्ट्रैप से बनाएंगे, तो ये तो तो आज की टाइम क्लास लगता में है। नहीं होगा। हाँ, तो इसमें तो नहीं होगा, लेकिन ये वाला पेज हम बना लें। अच्छा देखो, इसमें मैं आपको ये एक ना एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊं। आपके ख्याल में जब एक घर बन रहा हो तो क्या पेंट एंड पे होना चाहिए, या फिर जो कमरा बनता जा रहा है उसमें हम पेंट करते जाएं? एंड में होना चाहिए, एंड में। एग्जैक्टली ये वही चीज भी यहीं पे अप्लाई हो रही है। हम पहले फाउंडेशन रख देंगे, सारे पेजेस बना लेंगे, वरना उसके फिर बाद गंदा हो हम जाएगा। पेंट करेंगे। हाँ, जी। अच्छा, वही चीज इधर आती है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप देखो बहुत सारे स्टाइल्स कॉमन है, हम्म। अगर आप गौर से देखो तो हमारे जितने भी बटन्स हैं उन सबका स्टाइल सेम है ना, जी। लेकिन ये सारे अलग अलग पेजेस पे हैं। तो हम्म। हो सकता है मैंने इस पेज पे बटन बनाया और मैं अगले पेज पे गया, वहां पे उस पे ठीक नहीं लग रहा, फिर मुझे उसको चेंज करना पड़ेगा। यस। फिर मैं अगर कॉन्टेक्ट अस पे आया, कॉन्टेक्ट अस पे नहीं अच्छा लगा तो फिर मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा। तो हम फिर एक ही दफा बनाएंगे उसकी स्टाइलिंग, एक ही दफा हम उसकी स्टाइलिंग करेंगे ताकि वो पे सब पे रिफ्लेक्ट हो, एक साथ एक रिफ्लेक्ट हो। ओके सर। ठीक है, तो ये वही चीज होती है। और हैंड्स डाउन कर लो बेटा मुस्तफा। भैया हम एक्सप्लोर डेस्टिनेशन पे आ गए, यहाँ तक समझ में आ गया हमने किस तरह से बनाया है। यस गुड। सर। अब हम आगे आते हैं। अच्छा, अब फोर्थ। आगे कुछ भी नहीं है, अगर आप गौर से देखो तो ये H2 से लेके ये तीनों टैग्स रिपीट हो रहे हैं। ये हमारा अब H2 है, फिर P है, और फिर हमारा H1 है। अच्छा, ये लर्न मोर का भी तो बटन है बेटा, लर्न मोर का। अच्छा, लर्न मोर का बटन कौन सा है, बेसिकली ये A टैग ही है। सही है, क्योंकि हमें इस पेज पे लेके जा रहा है ना, तो इसलिए मैंने इसको कॉपी किया, लर्न मोर पे मैंने पेस्ट किया।
ये अच्छा, अब यही चीज है हमारे पास बेसिकली, मैं इसको दोबारा कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। मैं इसको कॉपी किया और यहाँ मैंने आगे से पेस्ट कर दिया। अब बस फर्क क्या है, टैग सारे वही हैं, बस कंटेंट चेंज है। तो मैंने डेस्टिनेशन 2 वाला कॉपी किया, तो यहाँ पे पेस्ट किया, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस किया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया। जो ये एफिल टावर की डिस्क्रिप्शन है इसको मैंने कॉपी की, इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। और लर्न मोर में अभी हम ये बेसिकली ये एंकर टैग चेंज होगा क्योंकि दोनों में लर्न मोर ही लिखा हुआ है, तो ये हम एंड में देखेंगे। बस एक चीज़ और, क्या हमें एक और बैक टू होम का भी बटन लगाना है, तो मैं 2 एंटर दे के ए लगा के और फिर बैक टू होम का कर दूंगा। और इसका एच अभी भर दूंगा क्योंकि अभी हमने इसका पेज बनाया हुआ है, index.html बनाया हुआ है ना। डेस्टिनेशन डॉट एचटीएमएल है या कॉन्टेक्ट ये अस? डेस्टिनेशन है बेटा, कॉन्टेक्ट का तो अब कॉन्टेक्ट का काम खत्म हो गया, उस पर कुछ और है नहीं ना। अब CSS पाएंगे, ये डेस्टिनेशन में सारा काम हो रहा है। हमारे पास अब 3 HTML की फाइल है, एक index.html, एक कॉन्टेक्ट अस डॉट एच टी एम एल, और तीसरी destination.html। तो हमने destination.html में बैक टू होम का बटन लिंक किया है, ताकि ये देखो ये हमारे पास बन गया पूरा destination.html का पेज। अब इसके अंदर ऑब्वियसली लर्न मोर का पेज तो काम नहीं करेगा, कुछ कहीं नहीं लेके जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं बैक टू होम पे क्लिक करूंगा तो अपने होम पेज पे आ गया। तो देखो मेरी वेबसाइट की एक फाउंडेशन अब बैठ गई है कि मेरे पास होम पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है, कॉन्टैक्ट के पेज पे मैं जा सकता हूँ, और मेरा यूजर कॉन्टैक्ट के पेज से होम पेज पे आ रहा है। फिर मैं एक्सप्लोर डेस्टिनेशन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा यूजर एक्सप्लोर डेस्टिनेशन पे जा रहा है, और वहां पे देख रहा हूँ बैक टू होम के पेज पे आ रहा है। बस अभी लर्न मोर वाला काम हम बाद में करेंगे, तो अभी जितना काम है वो सारी चीजें एक तरीके फाउंडेशन अब हमारी बैठ गई है। ठीक है। अब जल्दी से ये चीज़ अपने पास इम्प्लीमेंट करो। बस ये हमने करना है, destination.html का पेज बनाओ, ये पूरा कोड करना है। और index.html के अंदर अब आप इसे लिंक कर देना एक्सप्लोर डेस्टिनेशन के अंदर जाके ./destination.html, ताकि हम जो होम पेज है, जो हमारा होम पेज है, हम ये वाले पेज से जब इस पर क्लिक करें तो डेस्टिनेशन के पेज पे आ जाए। ये चीज़ इसलिए हम कर रहे हैं।
क्या हुआ बेटा, नहीं हुआ अभी तक? या आपने लिखना नहीं है, कॉपी पेस्ट करना है? सर मेरा हाँ एकदम सर, आपने मुझे भेजे नहीं, आपने भेजा ही नहीं है। बेटा, लिंक भेजा हुआ तो है तुम्हें। हाँ, ये लेकिन इसका कोड। तो कोड को क्यों भेजूंगा? लिंक खोलो, ये तुम्हारे पास आ गया है कोड जो है वो ये रहा। क्या कर रहे हो? अच्छा, इसका दबाना है, फिर क्या करना है? एल्ट क्या? ऑल टैब। और ऑल टैब क्या, VS कोड उसको खोल लो। और दूसरी चीज ये ऊपर टैब खुला हुआ होगा ना इसका, मैंने लिंक भेजा हुआ है इसका लिंक भेजा हुआ है मैंने, तो उस पर एक्सप्लोर डेस्टिनेशन पे क्लिक करोगे तो इस पेज पे आ जाओगे। इस पेज पे आ जाओ। अच्छा, ये आप बना रहे हो, ये आप हमारी फाइनल है तो जो पूरी चल रही है, इसका मैं अब क्या पेज भेजूँ उसको? आप खुद चले जाओ इस पेज पे। सर ये देखें, मैं मुझे मिल नहीं रहा मुझे। देखें, जब मैं इस लिंक पे आया हूं ना, तो फिर लाइक वो आ ही नहीं रहा। लिंक जो मैंने भेजा है वो खोलो। उसको खोला खोल हुआ है। खोला है? अभी आपके सामने वो जहाज की पिक्चर आ रही होगी। आ हाँ। रही है। उसके नीचे एक्सप्लोर डेस्टिनेशन का बटन आ रहा है। यस। उस पर क्लिक करो। राइट क्लिक। नहीं नहीं, नॉर्मल क्लिक जो होता है, लेफ्ट क्लिक। ओपन करो। चले गए पेज पे? नॉर्मली क्लिक कर लिया, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं हो रहा बेटा? बेटा मैं आपको ये वो वाला लिंक बोल रहा हूँ जो मैंने आपको शेयर किया हुआ चैट में। हाँ, उसका ही कह रहा हूँ। ये देखें। आपके पास ये चीज आ रही है? ये चीज आ रही है? जी। जी। इस पे आप एक्सप्लोर डेस्टिनेशन पे जैसे क्लिक करोगे इस पेज पे नहीं आ रहे? हाँ। इस पेज पे आ गए?
हाँ जी तो बेटा यही तो कॉपी करना है, यहाँ से ही तो कंटेंट उठाना है आपने। सर। क्या? सर ये समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कॉपी करना है कोड, तो फिर आपने चैट में नहीं भेजा। एक सेकेंड। कोड बेटा कॉपी कोड नहीं थोड़ी करना है कॉपी करना भाई, ये चीज कॉपी करोगे, टेक्स्ट कॉपी करोगे। वो बोल रहा हूँ कि वो पूछ रहा था कि तुम लोग कहीं लिखने तो नहीं बैठ गए, इतनी देर हो गई है। तो वो हाँ बोल रहा था सर हम ये लोग लिखने टेक्स्ट ही बैठ कॉपी गए थे। करना है। मैं लिखने वाला, मैं लिख ही रहा था। महाद आप इससे बड़े हो ना? हैं? महाद, आप दोनों में से बड़ा कौन है? कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। नहीं तो ट्विंस में भी बड़े होते हैं, बड़े छोटे होते हैं ट्विंस में। नहीं होते। होते हैं। महाद बड़ा है ना? है ना? नहीं है। नहीं है? नहीं फिर है। भी वो थोड़ा लगता है, तो एक काम करो तुम इसके जरा कान पकड़ के थोड़ा सा खींच दो, थोड़ा सा यूं इसको कर दो। ये मेरी तरफ से, नहीं नहीं, सीधे बैठो सीधे बैठो मुस्तफा, ये मेरी तरफ से। अरे ज्यादा जोर से नहीं, ज्यादा जोर से नहीं, ज्यादा जोर से नहीं। हाँ। अजीब। सर आप कोड पे जाए। H1 में अच्छा अच्छा। भाई इतनी देर क्यों लग रही है? सर अब मुझे कितना हो गया महाद सर आपका? मेरा हो गया। अब तुम जरा खड़े हो। खड़े, हाँ सही है। मैं अभी उठक बैठक करवाने वाला था, तुम अगर ये नहीं कहते। हो गया आपने कहना है, लेकिन हैंड रेस करने के बाद। होमवर्क कर लिया था आपने इमाद? इमाद, मैंने इमाद, किया हुआ है मुझे लगता है। होमवर्क बस सारा मैंने मैंने आपको लास्ट। सेंड नहीं किया। तो मतलब नहीं हुआ हुआ ना? नहीं नहीं मैंने किया हुआ है। हाँ। मैंने सबमिट नहीं किया। मैं सुबह सुबह पहला काम यही किया था। मेरे चेक करने से पहले सबमिट हो जाना चाहिए, वरना फिर मैसेज आ जाएगा ग्रुप में। मैंने लास्ट वीक मैसेज नहीं किया। सर सर मेरा होमवर्क हो गया है, सबमिट ही नहीं हो रहा सर। जिस ना मेरे पहले गूगल फॉर्म्स सर से आप ही गूगल क्लास एक्सेस हो रही थी गूगल फॉर्म्स। अब मुझे ब्लॉक कर रहे हैं सारे गूगल फॉर्म से। सर आप गूगल क्लासरूम बना लें। बेटा अब असल में होमवर्क इतना बचा नहीं है, क्योंकि अब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो सीखने वाली चीज़ अब होगी नहीं, अब हम प्रैक्टिस ही कर रहे होंगे। अच्छा नेक्स्ट टाइम तो के लिए। वैसे जो है ना, आपका यही होमवर्क होगा कि आपने ये कंप्लीट रखना है। नेक्स्ट टाइम के लिए आप बना लेना। नहीं, नीड नहीं है ना, आगे मेरे आगे होमवर्क नहीं है कोई। आगे होमवर्क नहीं नहीं है। लेकिन गूगल क्लासरूम में इतना इजी होता है, गूगल फॉर्म में हर चीज डालनी सर होती है। सर आपने इतना लंबा करके काम भेजा, आप गूगल क्लास में क्यों नहीं भेजते? बेटा क्योंकि मेरा वो उस पैटर्न पे सेट है मेरा पूरा, इसलिए। क्योंकि मैं गूगल क्लासरूम यूज नहीं करता। बस फिर सर पहले आपकी पीपीटी डाउनलोड करो, फिर उसमें जाके वो होगा, आपका डेटा पेज खोलो, सर उस पे गुस्ताव देख के आइफल कौन करो। है? सर गुस्ताव आइफल आइफल कौन है? क्या? गुस्ताव आइफल कौन है? बेटा लिखा हुआ है ना, इट नेम्ड आफ्टर द इंजीनियर गुस्ताव आइफल। ये कोई होंगे गुस्ताव साहब, तो उनके नाम पे रखा हुआ है। बहरहाल हो गया है। um यस। मुस्तफा हो गया है। सर मेरा भी हो रहा है। अच्छा, इमाद जरा अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे अपनी पूरी वेबसाइट दिखाओ, हो ताकि गया मुझे। सर। हो गया है? अल्हम्दुलिल्लाह। बस सही है। इमाद सबसे पहले आप शेयर करो। मैं अब जरा आप लोग की वन बाय वन करके देखूंगी, यहाँ तक आपके कोई कोड में तो इशू नहीं है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इमाद ने शेयर कर दिया। अच्छा, आउटपुट दिखाओ, आउटपुट दिखाओ मुझे। सही है। एक्सप्लोर डेस्टिनेशन पे जाओ। ये भी किसने शेयर किया हुआ है? इमाद ने किया हुआ है, सही है। बैक टू होम पे क्लिक करो, एक्सीलेंट। बिल्कुल सही है, बैक टू होम पे क्लिक करो। हाँ, अब ये कॉन्टैक्ट अस पे जाओ। सही नहीं?
हेलो। मैं डिस्कनेक्ट हुआ था या मैं डिस्कनेक्ट हुआ था अभी? सर नहीं, मुझे नहीं पता। सर नहीं। नहीं पता। अच्छा, तो वो मेरी घर की लाइट चली गई थी, लैपटॉप चल रहा था तो वो मेरे स्क्रीन थी वो बंद हो गई थी। अब मैं तुम लोगों का काम ही नहीं देख रहा। बहरहाल सही है। ठीक है, स्टॉप शेयरिंग कर दो। और कोई और भाई, सर सही है ना महाद आप सब? हाँ सही है, महाद आप शेयर कर दो। ओके सर, एक सेकंड। ओके। हाँ सर, मेरे एक एक चीज मिसिंग है, वो जो विड्थ नहीं थी, विड्थ वाली, वो मिसिंग है सर। ओके सर, एक सेकंड। अब मैं ना ओपन विद लाइव सर्वर। दोबारा बोलो बेटा। हाँ सर, ये जो विड्थ वाली नहीं थी मेरी ना, सही नहीं हुई थी सही। सही है। और ओके। कॉन्टेक्ट अस पे जाओ। क्या? ओके। ओके, डेस्टिनेशन कॉन्टेक्ट अस। सर। कॉन्टेक्ट अस आपने लिंक नहीं किया हुआ, एक्सप्लोर डेस्टिनेशन पे जाओ, एक्सप्लोर डेस्टिनेशन पे जाओ। बेटा आपने पेजेस लिंक नहीं किए हुए, जाके वीएस कोड खोलो। एक सेकंड। Explore destinations, and then contact लिंक ना। मैं सर को कर देना, मैं बस अपनी कोड की मिस्टेक्स क्या सॉल्व हुआ? करता हूँ। अच्छा सर चलो, मुस्वा कर लेना, मैं अपनी कोड्स की। ठीक है, सही है। मुस्तफा स्क्रीन शेयर करो। तो मैंने नहीं किया। क्या हुआ? सर आई हैवंट डन इट। क्या ये क्या हुआ मुस्वा? मैंने अपना कोड नहीं किया हुआ। तुमने हैंड रेस क्यों किया हुआ बेटा? वो वो पहले का हुआ है आई गेस। अच्छा, अभी फिर यहाँ तक रखो। अभी अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ये फिर तुम लोग रिकॉर्डिंग में देख के इसको कंप्लीट कर लेना, क्योंकि अभी हम इन सीएसएस का काम देखेंगे तो वो इससे इंडिपेंडेंट है, उसके आगे कंटिन्यू नहीं है ना। ठीक है, ताकि कि हमारा वो सीएसएस वाला काम कंप्लीट हो जाए। अच्छा, सीएसएस के लिए हम इंडेक्स डॉट सीएसएस में आएंगे। यहाँ पे आके सबसे पहले तो ना मैं एक काम ही करूँगा क्लासेस दे देंगे। कि हाँ, अच्छा, हमारे पास ना एक चीज़ होती है स्टार सिलेक्टर। हमने बताया ना, मेरे पास हमारे पास दो तरह के सिलेक्टर होते हैं। हमारे पास एक एलिमेंट सिलेक्टर होता है। एलिमेंट सिलेक्टर कौन सा होता है? जो एलिमेंट की बेस पे सिलेक्ट करता है, जैसे पी हो गया, H1 हो गया, ए हो गया, इमेज हो गया। ये एलिमेंट सिलेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट देख के सिलेक्ट कर रहा है। दूसरा हमारे पास क्या था? क्लास सिलेक्टर। उसके अंदर क्या होता है? वो क्लास देख के सिलेक्ट करता है। जैसे मैंने क्लास बना दी डॉट सेंटर, तो जिस एलिमेंट के पास सेंटर की क्लास होगी वो स्टाइल हो जाएगा। अब भले वो H1 हो, पी हो, ए हो, यूएल हो, एल आई हो, कोई भी हो, है ना। जी। ऐसे हमारे एक पास एक सिलेक्टर होता है स्टार सिलेक्टर। स्टार, या इसको हम यूनिवर्सल सिलेक्टर भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सारे एलिमेंट सिलेक्ट कर लो। HTML का जो पेज है हमारा, उसमें जितने एलिमेंट है सबको सिलेक्ट कर लो। तो देखो, अगर मैंने सबको सिलेक्ट करके अगर मैं इस पर बॉर्डर लगाऊं, मैंने बॉर्डर लगाया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो देखो क्या होगा। मैं जैसे ही अपनी HTML पे आऊंगा, ये क्यों नहीं लगा यहाँ पे? तो क्या जो क्लास है और वो भी मैंने क्लास तो दी नहीं है बेटा, स्टार सिलेक्टर यूज किया है। अभी बताया, स्टार सिलेक्टर सबको सिलेक्ट कर लेता है। मतलब स्टार सिलेक्टर का मतलब ये है कि इसने H1 को भी सिलेक्ट किया है, पी को भी किया है, इमेज को भी किया है, दोनों ए को भी किया है, इवन बॉडी के टैग को भी सिलेक्ट किया है। तो क्यों नहीं लगा है? इसकी सिंपल सी वजह है जो मैंने बताई थी, और जो आप तीनों में से अभी कोई एक करेगा। सर मुझे पता है। सर सीएसएस आप से नहीं पहले करना। डॉट लगाना होता है। ये देखो,
सही है। तो देखो सबके ऊपर लग गया ना। ये देखो ये पी के ऊपर लगा हुआ है, ये वाला जो बॉर्डर चल रहा है किसका बॉर्डर है, ये वाला, ये H1 का बॉर्डर है। ये वाला बॉर्डर किसका बॉर्डर है, ये वाला किसका बॉर्डर है, पी का है। ये इमेज के ऊपर भी अगर गौर से देखो तो बॉर्डर लगा हुआ है। अगर मैं इमेज को जूम करूँ ना, शायद ये देख रहे हो इमेज के ऊपर बॉर्डर दिख रहा है, ये बॉर्डर दिख रहा है, ब्लैक कलर की पट्टी दिख रही है। अच्छा, सिमिलरली देखो ए के ऊपर भी लगा हुआ है। और ये देख रहे हो एक ये पूरा ये लगा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा देख रहे हो, ये देख रहे हो ना। ये कौन सा लगा हुआ है, ये बॉडी के ऊपर लगा हुआ है। तो इसने सबको सिलेक्ट कर लिया। एज सिलेक्टर का क्या मतलब होता है कि ये सब पे स्टाइलिंग कर दो। ये हम किस लिए करते हैं, ये डिफॉल्ट स्टाइलिंग करने के लिए होता है। जैसे हमारे पास, अब जाहिर है हम ये काम नहीं करते, बॉर्डर नहीं लगाते। अब जैसे हम डिफॉल्ट स्टाइलिंग पता है ना क्या होती है ना। अभी डिफॉल्ट कलर क्या है हमारी वेबसाइट का, ब्लैक। ब्लैक। लेकिन अगर मैं नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जो कलर मैं चाहूँ वो ब्लैक हो, वरना एक डिफॉल्ट कलर हो, तो हम ये कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कलर और #333, ये एक कलर है, ये थोड़ा सा ग्रेइश सा कलर है। सही है, तो क्या करेगा वो, हर एलिमेंट का जो कलर है वो ये कर देगा। तो अब मुझे जिसका कलर ब्लैक करना होगा मैं उसको अलग से कर दूंगा ब्लैक। ठीक है, तो ये यस। देखो इस सबका कलर चेंज हो गया। अच्छा अभी आप लोगों को नहीं दिखेगा क्योंकि थोड़ा लाइट है, मैं अगर इसको रेड कर दूंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो मैंने सबको रेड कर दिया। सही है, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे 333 वाला यूज कर रहा हूँ। बहुत सब्टल सा है, बहुत हल्का सा है, आप लोगों को इतना विजिबल नहीं होगा। इसी तरह से मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जितनी भी फॉन्ट फैमिली है वो सारी एरियल हो जाए। तो देखो सारी फॉन्ट फैमिली एरियल हो गई। अब इसी तरह से एक चीज होती है हमारे पास, मैंने मार्जिन का बताया था ना आपको। मार्जिन हमारे पास एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में स्पेस देने के लिए होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हर एलिमेंट में मार्जिन लगा हुआ होता है। अब अगर गौर से देखो, अच्छा देखो कलर आपको चेंज दिख रहा है कि ये अब ये बिल्कुल ब्लैक नहीं है, गौर से देखो, यस। है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि अब मैंने सब पे वो #333 वाला कलर लगा दिया। अच्छा, अगर आप गौर से देखो तो ये जो हमारा H1 है, इसके दरमियान में स्पेस आ रही है ना। देखो अगर मैं आप लोगों को यस स्पेस सर। वाली चीज दिखाऊं, अगर मैं आपको यही स्पेस वाली चीज यहाँ दिखाऊं, तो क्या इन दोनों के दरमियान में इतनी स्पेस है। एक्सप्लोर डेस्टिनेशन और कॉन्टेक्ट में बहुत सब्टिल सी स्पेस है, ना होने के बराबर है। वरना जहां इन दोनों की स्पेस देखो, इनमें कितनी स्पेस है। तो ये क्यों है, ये असल में जैसे बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें लगी हुई होती है ना, जैसे मैंने बताया कि बाय डिफॉल्ट कलर लगा हुआ होता है, इसी तरह बाय डिफॉल्ट कुछ एलिमेंट पे मार्जिन लगा हुआ होता है। तो जो हमारा H1 है ना, उसके ऊपर 16 पिक्सल का मार्जिन बाय डिफॉल्ट लगा हुआ होता है। समझ में आई है ये चीज। यस सर। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई मार्जिन लगे, तो मैं यहाँ पे आके ना मार्जिन 0 कर दूंगा। तो अगर किसी के ऊपर डिफॉल्ट मार्जिन लगा हुआ होगा, उसके ऊपर से सबके ऊपर से हट जाएगा। तो ये देखो सबके ऊपर से मार्जिन हट गया। H के हम्म। ऊपर मार्जिन लगा था, P पे लगा था, इमेज पे लगा था, सबसे हट गया। अब ना बिल्कुल मैं डिफॉल्ट स्टाइलिंग पे आ गया। अब मैं आऊंगा और मैं अब लिखूंगा बॉडी। बॉडी का क्या मतलब है कि ये बॉडी टैग को सिलेक्ट करेगा। सही है, यहाँ पे आके मैं कर दूंगा बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर में एक हमारे पास कलर है, मैं ये कलर यूज कर लूंगा। ये हमारे पास हैश कलर है, #F0FAFF। तो ये हम यूज कर लेंगे, तो ये थोड़ा सा ना बैकग्राउंड ब्लूइश सा हो जाएगा इससे। सही है। अच्छा, हमारे पास फिर एक H1 का टैग है। अच्छा, अब अगर H1 के टैग पे देखो गौर से, तो जरा मुझे देख के बताओ कि आपको क्या क्या स्टाइलिंग लग रही है। ये हमारा H1 का टैग है ना, हमें इसे ऐसा बनाना है। अच्छा, मैं होम पेज पे आ जाता हूँ। सर सर मैं बताऊँ। अ, हाँ चलो बताओ, सर कोई एक बताओ। टेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन सेंटर हुआ है सही है, और टैक्स इसका। सेंटर टैक्स अलाइन सेंटर हुआ है ना, तो मैं ये लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे कहा कि जितने भी H1 है सबको क्या कर दो, टैक्स अलाइन सेंटर कर दो। तो देखो वो मेरे सेंटर में हो गया। अच्छा, महद आप बता सकते हैं और क्या इसमें स्टाइलिंग हुई हुई है। यस सर दिखाएं। ये मेरा खुला हुआ है ना, इसमें क्या और स्टाइलिंग हुई हुई है। टेक्स्ट अलाइन हुआ हुआ है। हाँ वो तो हमने कर दिया ना, वो तो इमाद ने बता दिया, टैक्स लाइन सेंटर हुआ हुआ है। और क्या स्टाइलिंग हुई हुई है जो हम इस पे कर सकते हैं। um, ये स्टाइलिंग इसको हुई है।
अभी ना। सर ये जो पीछे है, ये जो ब्लू, ये जो ब्लू हाँ, इसका है। बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है ना, इसको बैकग्राउंड कलर बोलते हैं। इसका यस। बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है, तो हम बैकग्राउंड कलर लगाएंगे। अच्छा, बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या है हमारे पास, वो भी हमारे पास एक कलर है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, और ये एक बैकग्राउंड कलर है, ये ब्लू कलर है। तो देखो हमारे इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर लग गया। बेटा ये यस, मुस्तफ़ा आप कहाँ चले गया? मैं इसको बुलाता हूँ सर। ये वो होता है ना, एक दो जो है, पता है ना, एक दोस्त जो है वो पानी पीने के लिए जाता है, उसके साथ दूसरा उसे बुलाने जाता है, फिर उसके बाद तीसरा उसे बुलाने जाता है, फिर चौथा उसे बुलाने जाता है, फिर आखिर में टीचर खुद जा रहा होता है सबको बुलाने। सर मैं पानी पी रहा था। देखा? मेरे कजिन ने बुला देखा? लिया। देखा? बहरहाल ठीक है, सही है बेटा, ऐसे नहीं जाया करो ना, वाटर बॉटल साथ रखा करो। देखो मैं भी अपनी रखता हूँ, मैं अपनी एक नहीं दो दो साथ रखता हूँ, और ये 1-1 लीटर की हैं। मतलब ये मेरी भरता हूँ, मेरी पूरी 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक चलती है। भर के रखा करो सारी चीजें साथ। और बाकी जो मामलात हैं जो पहले अभी तुम हो के आए थे, वो भी पहले से निपटा के रखते हैं, ठीक है, ताकि क्लास में कोई इशू ना हो। एक 1.5 घंटे की क्लास होती है, उसमें जैसे ही 30 होते हैं 30 होते हैं, तुम लोगों के जो बटन होते हैं वो एंड मीटिंग पे होते हैं। ऐसे यू पकड़ के बैठे होते हैं, ये सर बोले अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज बोले, यू करके पकड़ के बैठे होते हैं एंड पे। एंड मीटिंग का बटन होता है ना, इस पे मीटिंग एंड हो जाती है। हमारे ली। पास लीव का। सर आप मुझे उस बना दे, मैंने कुछ एक मैजिक ट्रिक दिखानी है। नहीं। नहीं। ये देखो, अभी नहीं। क्लास पढ़ ली, अभी अभी मैजिक ट्रिक तुम्हें दिखानी है, जरा इसमें दिखानी है, बताओ। अभी मैंने इतना बना लिया, अब बताओ इसमें और इसमें मैं और क्या चेंजेस कर सकता हूँ कि मेरा ये इस तरह का बन जाए। और अच्छा। क्या चेंजेस हैं? हम आप थोड़े से और लाइक डेकोरेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा वाइट, ब्लैक एंड वाइट ना हो। बेटा जैसे मुझे ये बनाना है ना, ये बनाना है, अभी मेरे पास ये है, तो और मुझे क्या क्या चेंजेस करने हैं? जैसे मुझे सबसे पहले आ, इमाद ने बोला कि सबसे पहले आप सर टेक्स्ट लाइन सेंटर करें, तो मैंने टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया। फिर महाद ने इसको देखा, महाद ने बोला बैकग्राउंड कलर इसका ब्लू है, तो मैंने इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दिया। अब तुम बताओ इसमें ऐसी और क्या चीज रहती है, मुझे ये बनाना है। टेक्स्ट कलर गुड। इसका कलर मुझे चेंज करना है, क्या कलर करना है? मैं करूँ बाय। जो बेटा सेवेंथ नहीं कलर नहीं है, नहीं नहीं और नहीं नहीं सेवेंथ कलर, जो सेवेंथ अरे कलर है। नहीं नहीं, ये हमें यही वाला करना है, ठीक है, तो हमें यही बनाना है, तो हम वाइट कलर करेंगे, सही है। तो मैं इधर आया, इधर आके मैं इसको मैंने अब, अच्छा अब ये ब्लू। देखो इधर एक चीज, सर येलो। अब इधर एक चीज, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कलर दिया हुआ है, तो इसके ऊपर एक ऑलरेडी कलर लगा हुआ है, लेकिन अब मुझे इसका चेंज करना है, तो मैं अब इसका कलर खुद से चेंज कर लूंगा। मैंने यहाँ पे लिखा कलर, तो मैं इसका खुद का कलर वाइट कर दूंगा, तो मैं कर सकता हूँ, सही है। ठीक है। ओके। अच्छा, अब और क्या चीज रहती है? सर सर ये सर जो इतना बैकग्राउंड कलर है ना क्लास वो में थोड़ा कितना सा टाइम रहता और है? बड़ा नहीं रहता है। है। असल में ना मैं आपको इसमें एक चीज बताता हूँ। बैकग्राउंड कलर है ना इसको वो देखो, थोड़ा हाँ छोटा अच्छा, है। इसको ये नहीं देखो बैकग्राउंड कलर है, इसको इस तरह से देखो कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट को फैट बनाना होता है ना, फैट करना होता है, अगर इसमें और इसमें फर्क देखो तो क्या है, ये इतना फैट नहीं है, ये थोड़ा फैट है ना, तो जी। इसको हम बोलते हैं पैडिंग ऐड करना, सही है। तो हम ये पैडिंग ऐड करेंगे इसमें, ठीक है, तो सिंपली हम इसमें पैडिंग ऐड करेंगे। देखो मैं जैसे ही इसको पैडिंग ऐड करूंगा, अच्छा पैडिंग जब उसी तरह से होती है 20 पिक्सल्स, तो मैंने 20 मार्जिन की तरह होती है 20 पिक्सल्स, तो जैसे मैंने 20 पिक्सल किया तो देखो वो फैट हो गया, सही सर है। उसको ना थोड़ा सा यस। बोल्ड टाइप से जैसे बाहर की तरफ आने वाला अच्छा वो इस तरह से, अब अगर अच्छा अभी तुम लोग को एक इसमें फर्क दिख रहा होगा गौर से अगर देखो तो। इमेज। सर ये जो है ना सर ये उस दूसरे वाले की जगह ओरिजिनल वाले पे ये जो चीज है ना ये बाहर ये जो पता है निकल क्या रहा है, ये पता है क्या है, ये बाहर को नहीं निकला हुआ है, ये असल में हुआ हुआ है, मैंने बॉर्डर लगाया हुआ है ना, बॉर्डर चारों तरफ लगता है ना, हम्म। मैंने सिर्फ बॉर्डर बॉटम लगाया है। हम ये भी कर सकते हैं कि हम सिर्फ एक तरफ बॉर्डर लगा दें, उसके लिए हमारे पास बॉर्डर की क्या प्रॉपर्टी है, बॉर्डर लगाने के लिए, सर बॉर्डर लगाने के लिए बॉर्डर की प्रॉपर्टी है।
लेकिन अगर मुझे बॉर्डर नीचे वाला लगाना है तो उसके लिए मेरे पास एक और प्रॉपर्टी है, उसका बॉर्डर नाम है बॉटम, बॉर्डर बॉर्डर बॉटम। बॉटम। अगर मुझे टॉप पे लगाने तो बॉर्डर टॉप, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट। ठीक है। सर जब हम लोग क्या नाम है बॉर्डर का टैग लगा देते तब वो उसका ऑप्शन भी आता है। हाँ सही है, तो अब मैं इधर बॉर्डर आऊंगा। बॉटम। सर सर जी। अगर देखिए आप अपना टॉपिक बना सकते थे ना, लाइक अपना कॉन्सेप्ट का टॉपिक वो कोई। घर पे तुम्हें जितना करना है करो, यहाँ पे जो वो करना है वो करो। और अब मुझे करके लाके देना, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख गया तुम्हारे अंदर वो क्यूरियोसिटी है करने की, तुम कर सकते हो। तो इसलिए तुम्हारा काम अब ये होमवर्क में तुम करके आना, ताकि तुम्हारे फाइनल उसमें ज्यादा प्रोजेक्ट हो बाकी सबसे। नहीं वो मेरे मार्क्स नहीं भी नहीं नहीं। नहीं 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 नहीं, अब ये होगा, ठीक है। अब ये मुझे प्रोजेक्ट चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर -5 नंबर, और अगर होगा तो +5। बारह। सर अच्छा। होगा तो +10 बन। हाँ अच्छा, ये बॉर्डर बॉटम है, बॉर्डर बॉटम। अच्छा, ये उसी तरह से लगेगा, पहले इसकी विद लगेगी, तो इसकी हम विद दे देते हैं 5 पिक्सल, सॉलिड और ब्लैक, उसी तरह से। लेकिन अब ये कलर ब्लैक नहीं है, थोड़ा दूसरा कलर है ये हमारे पास, जो ये कलर है वो ये कलर है, तो हम ये इसको पेस्ट कर देते हैं हैश, और हमने ये कलर डाल दिया है। ये तो ये देखो, ये हमारे पास ये आ गया। ठीक सर है। सर इसका कलर कैसे कॉपी करेंगे? कलर मैं बता देता हूँ, मैं आपको सारे भेज दूंगा, ठीक है। अब हमारे पास और क्या काम है? अब अगर देखो तो ये हमारा ये जो ये है, ये सेंटर में हुआ है है ना? तो अगेन मैं पी को भी टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा। मैं यहाँ पे आया, पी लिखा, और मैंने इसको कर दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर। देखो सेंटर में हो गया, और इसका कलर सेम है। अच्छा, अब इधर एक चीज है, ये देख रहे हो, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे इसके स्पेस है फाइनल में, और इसमें हमारे पास स्पेस है, तो ये मैं कैसे ऐड करूंगा? सर हो गया ना, अभी अभी आपने लगाया था ना। सर BR वो वाला टैग। फैट करने के लिए है, नहीं इसके लिए नहीं मैं नहीं नहीं। मार्जिन यूज करूंगा। हाँ मार्जिन मार्जिन मार्जिन। सही है। मार्जिन। हम्म। तो अगेन मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे लिखा मार्जिन, और मैं इधर कर दूंगा कितना, 10 पिक्सल्स। तो देखो 10 पिक्सल्स का मार्जिन ऐड हो गया। अब मुझे इमेज सेंटर में करनी है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कोई भी इमेज सेंटर में करनी होती है ना, तो हम उसे दो प्रॉपर्टीज देते हैं। कितनी प्रॉपर्टीज देते हैं? दो। एक तो हमारे पास होती है डिस्प्ले ब्लॉक, सही है, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है मार्जिन जीरो ऑटो। ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आया, इमेज पे, इमेज का टैग सिलेक्ट किया मैंने, इसे यहाँ पे किया डिस्प्ले ब्लॉक। तो अभी देखो, अभी कुछ नहीं होगा इमेज पे, कुछ हुआ है नहीं हुआ। अब मैं इसे दूंगा मार्जिन जीरो ऑटो, और ये देखो जादू। ठीक है। सर उसके ना क्या नाम है, मुझे ओरिजिनल वाली है उसके ना कॉर्नर जो है ना वो थोड़े अरे गोल यार से तुम हैं। ये देखो, तुम ये देखो सेंटर में हो हाँ गई या देख नहीं हो लीजिए गई? देख ये समझ में आ लीजिए। गया है? जी सर। यस सर। कैसे बच्चे हो तुम लोग? अप्रिशिएट कर दिया करो बेटे टीचर को, इतने इतना बड़ा काम कर दिया, जहाज सेंटर में लिया है तुम्हारे सर, खुशी नहीं है कोई? बहरहाल, तो ये हम इस तरह से कोई भी इमेज को सेंटर में लेके आते हैं, कैसे? क्या सर दो प्रॉपर्टीज हैं? यस। बट इमेज एलिमेंट नहीं है, सो हम मूव नहीं कर सकते उसको। इमेज तो एलिमेंट है, तो सो हाँ मूव, एलिमेंट है। हम मूव नहीं कर सकते फर्स्ट क्लास में। पर मुझे कुछ थोड़ा एक्सप्लेन करो, क्या कहना चाह रहे हो, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। सर क्लास कब खत्म होगी? महाज, दोबारा इसका कान पकड़ो बेटा, और इस दफा थोड़ी जोर से पकड़ना। नहीं 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 नहीं। ये लो, नहीं, मुस्तफा ये नहीं करो, ठीक है। मैं ये इसका मतलब है, अभी ये तुम्हारा टीचर है, अभी इस वक्त तुम्हारा टीचर है। अभी समझो ये मेरा हाथ है, ठीक है। और महाज ज्यादा जोर से नहीं, ठीक है। तो अपना करना जोर और से। करना है, इतनी भी जोर से नहीं करना कि पता चला बेचारे का कान तुम्हारे हाथ में आ जाए, तो बोलोगे, सर ये देखें। हम्म, ठीक है। हाँ सर आप कोड दिखाते हैं। अभी नहीं करना, अभी चलो तुम लोग कर लो, वरना फिर तुम लोग तो, मैं चाह रहा हूँ ये पेज कंप्लीट हो जाए बस। सर मैं कह रहा हूँ कि हम लोग क्लास एंड कर ले, हमारी क्लास का टाइम खत्म हो गया।
क्या मैं इस पेज को कंप्लीट कर लूं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये इमेज का रहता है और ये वाले दो बटन रहते हैं, बस ये हमारे पास चीज रहती है। ये मैं एंड ओके कर लूं? नो सर, नो नो सर, नो। बल्कि मैं कर रहा हूँ, ये तुम लोग होमवर्क में करना है, क्योंकि तुम लोग को होमवर्क भी देना है ना, ये तुम्हारे होमवर्क में आ जाएगा। लेकिन ये ठीक है अभी सर। बैठ के पूरा देखोगे, और जब तक 5:30 नहीं हो जाते तब तक क्लास लीव नहीं होगी। ठीक है। हम्म। हाँ सर, 5:30 पे हम लीव करेंगे ना? नहीं, जब मैं कहूँगा तब करोगे। ओके। सही है? अच्छा, तो अगर आप इसको देखो, इसको वापस बोलो, इसको बोलो अटेंडेंस नहीं लगेगी, ये आधी क्लास में तो बाहर ही रहा है। सर, मैं हम्म। कर सकता हूँ ये सारा इमेज, जो आपने इमेज अलाइन किया है? हाँ ना, मैंने बताया तो है किस तरह से होता है, कि आप इमेज को डिस्प्ले ब्लॉक और मार्जिन 0 ऑटो दोगे, हो जाएगा। सर आप मुझे ना एक चैट कंसर्न करें, मैं लिख दूंगा और फिर मुझे होमवर्क नहीं बेटा करना ये होगा। रिकॉर्डिंग है ना, आपने ये अभी आपने होमवर्क में करना है, ये index.css का पेज जो है आपने होमवर्क में बनाना है। ठीक ठीक है? है। और ये सेंड वेंड नहीं करना है, ये आप नेक्स्ट वीक जब आओगे तो ये मुझे आपकी पूरी मिली चाहिए हुई भी। ठीक है? अच्छा। ठीक है। अच्छा, अभी इसमें ना और चीज़ है। अच्छा, क्या है कि अगर आप गौर से देखो तो इसके ऊपर बॉर्डर लगा हुआ है इमेज के ऊपर, है ना? हम्म। तो मैं बॉर्डर लगा दूंगा, तो यहाँ पे मैं आया, मैंने यहाँ पे लिखा बॉर्डर। अब बॉर्डर मैंने कितने का लगा दिया इसके ऊपर, 3 पिक्सल सॉलिड और -DDD, ये कलर है बॉर्डर का। तो देखो इसके ऊपर ये कलर लग गया। एक मैंने एक चीज और करनी है, अगर गौर से देखो तो ये एक कर्व नहीं है हमारे पास, जो है यहाँ पे ये कर्व्ड है, तो ये हमें किस तरह से करते हैं, बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे आके बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, और इसको लगाऊंगा 10 पिक्सल्स। तो देखो बॉर्डर रेडियस हो गया। सही है? अच्छा, अब हमने इनको देखना है। महद मुस्तफ़ा को बुला के लेकर आओ, इसको बोलो अटेंडेंस नहीं लगेगी वरना। ठीक है। ये बताओ, तुम्हारा काम हो गया है? होमवर्क हो गया है? सर सबमिट कर दूँ? सर मुस्तफ़ा, मेरा अब ये होमवर्क तुम्हारी नहीं आया। पनिशमेंट है। तुम्हारी पनिशमेंट है, तुम बार बार उठ के जा रहे हो। इन सर दोनों को मैं ऑफ कर दूंगा, इन दोनों को मैं ऑफ कर दूंगा, तुम्हारी पनिशमेंट है। तुम ये अभी सारा कोड करने के बाद अब कोड भी करोगे, जैसे उस दिन उसे पनिशमेंट मिली थी ना, आज तुम्हारी सर पनिशमेंट है। नहीं करना, अब प्लीज ना सर। सर अटेंडेंस नहीं ना। लगाऊंगा इसके बगैर, सर अब सर हाँ। सर सर मैं कुछ तो है। करना है। मैं अच्छा, मेरी माँ बुला रही अब सर, मेरी माँ ओके, बुला रही। नहीं, अम्मी सर नहीं मेरी बुला रही। माँ- अब लोग सर देखो, हाँ, मैं लीव कर अब लूंगा। जो है ना, अब जो है, ये हमारे पास बटन्स हैं, अब हमें बटन्स बनाना है। अच्छा, बटन्स बनाने के लिए बेसिकली एंकर टैग है। अब मुझे बताओ इनमें क्या स्टाइलिंग आप लोगों के सामने जो लग सकती है। सर सर यस। बैकग्राउंड कलर और अब सर अब एक एक बैकग्राउंड एक 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 टेक्स्ट। एक सर बैकग्राउंड कलर। इमाद सर आपने बता दिया बैकग्राउंड कलर, यस सर टेक्स्ट महान। कलर, टेक्स्ट ठीक कलर। है, टेक्स्ट कलर बस। और मुस्तफ़ा आप बताओ तीसरी। मुस्तफा। क्या हुआ, हंस क्यों रहा है बेटा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर ये बोल रहा सब माइक म्यूट है। तो अनम्यूट करे ना मुस्तफा। बेटा, अनम्यूट करो। सर क्या हो रहा है? हाँ, अभी मैं बोल रहा हूँ कि आपने इसका ये अच्छा, अभी वन बाय वन करते हैं। इमाद ने बोला बैकग्राउंड कलर, ठीक है, तो अभी हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। तो हमारे पास ये ए टैग है, तो डायरेक्ट मैंने ए टैग जो है सिलेक्ट कर लिया है। सही है? अब मैं इधर आऊँगा, और अच्छा सबसे पहले ना इसके नीचे जो ये अंडरलाइन है, मैंने ये अंडरलाइन हटानी है। तो अंडरलाइन हटाने के लिए हमारे पास क्या होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, इससे अंडरलाइन हट जाती है। अब मैं इसका जो कलर है वो वाइट करूंगा, इसका कलर है वो वाइट करूंगा। सही है? तो ये कलर वाइट हो गया। वाइट हो गया, कहाँ गया? सर आपने कोई बैकग्राउंड कलर नहीं डाला। हाँ, मैंने बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, तो अब मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा, जो कि बेसिकली हमारे पास ये है। सही है? हम्म। तो ये हमारे पास आ गया है। नाउ अब हमारे पास और क्या है? सर पैडिंग। सर पैडिंग पैडिंग और हमें फिर फैट एक और। करना है ना। हाँ पैडिंग एंड टेक्स्ट लाइन।
अच्छा, टेक्स्ट लाइन पे भी हम आते हैं। पैडिंग हम करते हैं, ठीक है। पैडिंग अब हम ऐड करेंगे, तो बैकग्राउंड कलर के नीचे हमारी पैडिंग आ गई। अच्छा, पैडिंग ना, मैं अगर देखो मैं 10 पिक्सल लिखता हूँ तो क्या होगा? तो क्या ये सही हुआ है? यस सर, बट टेक्स्ट का थिकनेस भी टेक्स्ट और टेक्स्ट के अच्छा, बोल्ड अभी को मेरे और ख्याल से बोल्ड मैंने बनाए। मिस्टेक कर दी है, सर कि उसका मैंने जो, कलर अलग है, हाँ सर उसका कलर कलर अलग अलग है, मैंने गलत कलर लगा दिया है। सर और ना एक टेक्स्ट मिनट, इसमें एक और मिनट, एक थिक मिनट। होना इस, चाहिए। हाँ उसको भी हम देखते हैं। असल में इसका यही वाला कलर है ना, जो ऊपर वाले ब्लू का कलर है। तो हम्म। इसको अभी हम देखते हैं, ऊपर वाले ब्लू में हमने कौन सा कलर लगाया है, H1 की हेडिंग में ये वाला है, तो हम यही वाला कलर यूज करेंगे। सही है। यस सर। अब और क्या करना है हमने, अगर देखो तो उस पर बॉर्डर लगा हुआ बॉर्डर है ना लगा गौर के से। और वो कर्व। हाँ, बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी लगी हुई है, तो मैं यहाँ पे आके इसके ऊपर बॉर्डर लगाऊंगा। बॉर्डर हमारे पास इस पे लगेगा 2 पिक्सल सॉलिड, और फिर -2D A1 वाला कलर लगेगा, तो ये बॉर्डर हमारे पास लग गया। और फिर बॉर्डर के बाद हमारे पास बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी लगेगी, जो कि हमारे पास है 5 पिक्सल्स। सही है। अच्छा, यस सर। इसमें एक चीज़ है, ये और थोड़ा थिक है ना, ये बेसिकली इसका फॉन्ट वेट ज़्यादा है। हमने फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, कि हमें बोल्ड करना हो अगर, तो ये थोड़ा बोल्ड है। तो बोल्ड करने के लिए हम क्या फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, तो मैंने फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी यूज़ की और इसको मैंने कर दिया बोल्ड। तो देखो हमारे पास ये बोल्ड हो गया। ओ सही है। ये अब इसके यस सर। अंदर टेक्स्ट एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हमें ये सेंटर में करना है ना? टेक्स्ट लाइन सेंटर से। में, अच्छा नहीं, अच्छा टेक्स्ट अलाइन में देखो, टेक्स्ट सेंटर में होता है, एलिमेंट सेंटर में नहीं होता। ये एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट थोड़ी होगा सेंटर में, यस। है ना? तो अब हम एलिमेंट इसको अलाइन। कैसे करेंगे? इसमें आप लोगों को शायद जहन में आएगा हम यही काम करेंगे, कि डिस्प्ले ब्लॉक और एम मार्जिन 0 ऑटो दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इमेज के केस में होता है। अगर हमें कोई वैसी चीज सेंटर में करनी होती है ना, इमेज के अलावा, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम ना एक क्लास बनाते हैं सेंटर की। सही है, ये याद करनी है तुमने चीज। एक क्लास बनाएंगे हम सेंटर की, उसको दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर गैप 15 पिक्सल्स, बस ये हम दे देंगे। सही है। समझ में आया है? इतना समझ में आया है? यस सर। हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और गैप 15, ये हम दे देंगे। और ये क्लास जो सेंटर की क्लास है, जो जो चीज़ हमें सेंटर में करनी है, कौन कौन सी है सेंटर में? सब कुछ। नहीं ना, एक्सप्लोर डेस्टिनेशन और कॉन्टेक्ट को सेंटर में करना है ना। तो फिर यस। मैं क्या करूंगा, मैं इनको एक टैग बनाऊंगा div, और उस div के अंदर मूव कर दूंगा, और इस फिर div को कैसे मैं होगा? क्लास दे दूंगा सेंटर। हम्म। समझ में आया है? यस सर। अगर मुझे कोई चीज सेंटर में करनी है, तो मुझे दो काम करने हैं। क्या काम करने हैं? एक, मुझे एक क्लास बनानी है सेंटर की, जिसमें ये तीन प्रॉपर्टीज देनी है। ये बस याद कर लो अपने पास। कोई हम्म। भी चीज तुम्हें सेंटर में करनी है, तो तुम क्या करोगे, एक क्लास बनाओगे सेंटर की, उसे ये तीन प्रॉपर्टीज दोगे। और जो जो चीजें तुमने सेंटर में करनी है, ये पहला काम हो गया क्लास बनाने का। अब दूसरा काम है कि जो जो चीजें तुमने सेंटर में करनी है, उनको तुम किस टैग में रखोगे, उन सबको div के टैग में मूव कर दोगे। जैसे देखो, सारे टैग बॉडी के टैग में है ना, और जब हम लिस्ट बनाते हैं, तो लिस्ट के अंदर जितनी भी लिस्ट होती है, वो सारे यूएल के टैग में होती हैं। सिमिलरली जो जो चीज़ तुम्हें सेंटर में चाहिए, वो div के टैग में रखोगे, और इस div को क्लास क्या दे दोगे, सेंटर की। समझ में आ गया? यस सर। हो गया सेंटर में हमारा। सर कैन यू गिव दिस फॉर होमवर्क? हाँ, आपको और इमाद को मिलेगा, मुस्तफ़ा को नहीं मिलेगा। हाँ। सर मुझे भी मिला था, मेरी भी हाँ, कजन से आई थी। नहीं, आज मेरे कजन भी आए। ठीक है। तो ये आपकी चीज़ थी। इसमें आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई तो क्वेश्चन नहीं है सर। ओके, अटेंडेंस लगवाओ। ये हमारा हो गया है पूरा। इसके अंदर बस, बल्कि एक चीज़ और रहती है, वो भी बता देता हूँ।
ये चलो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, बस में सर ये चीज़ मार्जिन है कि मार्जिन इसका एक कलर मार्जिन नेक्स्ट मार्जिन वाला है। मार्जिन। मार्जिन के लिए बेटा हम जो इमेज है उसको नीचे मार्जिन दे देंगे। इमेज के देखो बॉटम पे मार्जिन है ना, तो हम्म, इमेज के बॉटम पे मैं मार्जिन दे दूंगा, तो ये हमारे पास मार्जिन आ रहा है, इमेज है। अच्छा, हम्म। इमेज के ऊपर मैं यहाँ पे आके इमेज बॉटम लिखूंगा और इसके ऊपर मैं दे दूंगा 10 पिक्सल्स का मार्जिन। देखो ये हमारे पास आ गया। सही है। यस सर। बस एक ये आखिरी चीज रहती है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। बाकी ये इतना आप लोगों का कंप्लीट हो, इसकी सीएसएस कंप्लीट होनी चाहिए। अटेंडेंस ओके लगाओ। सर। नहीं बेटा, ओके सर नहीं। मुस्तफ़ा का काम सबसे पहले रहेगा, वो अभी इसी क्लास में कंप्लीट कर लेगा, वो इतना अच्छा बच्चा है हाँ, मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा जो है वो देखना, वो बोलेगा कि नहीं सर, कजन तो आते रहेंगे, तुम्हारे यहाँ क्लास पे इम्पोर्टेंट है। सर मैं अभी तक सिर्फ एक दिन एब्सेंट हूँ, सिर्फ एक दिन। हाँ। अच्छा, अब्दुल आदि एब्सेंट, इमाद उद्दीन, प्रेजेंट। सर कबीर नहीं कबीर आता सर। खान। सर सर कबीर भी एब्सेंट। लेता है क्लास। सर कबीर भी लेता है पता नहीं क्लास। बेटा, आप लोगों के सामने है। कबीर खान एब्सेंट, महादयात खान। एक दिन कबीर भी आया था, मुझे प्रेजेंट। लेकिन वो मुझे प्रेजेंट आया मार्क करना प्रेजेंट। है आपने। प्रेजेंट महादयात मार्क खान, मया प्रेजेंट। 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 अब्द मुस्तफ़ा हयात, प्रेजेंट मुस्तफ़ा हयात। प्रेजेंट प्रेजेंट आवाज़ आ रही है? प्रेजेंट प्रेजेंट जी तेरी प्रेजेंट आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही ना? प्रेजेंट इमाद नहीं आ प्रेजेंट रही ना? नहीं सर, प्रेजेंट आ रही है आवाज ना नहीं प्रेजेंट आ रही इमाद, इमाद आपको भी नहीं आ रही ना? नहीं आता प्रेजेंट सर। नहीं आ रही, प्रेजेंट पता नहीं। इसका माइक चेक करो, माइक ठीक है? प्रेजेंट हो गया ना इमाद इसका माइक चेक कर लो। मीटिंग। प्रेजेंट नहीं नहीं, कहाँ बेटा गया अनम्यूट करके बोलो, कुछ आप बोल लो, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। यस थैंक प्रेजेंट जल्दी करो चलो, यस ये जल्दी करो। क्या एब्सेंट ही लगाई हुई है, वो देख लो, अभी एब्सेंट ही है। अभी प्रेजेंट कर ले सर प्लीज ना नहीं, जल्दी करो, सर टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम, टाइम वेस्ट कर रहे हो, जल्दी स्टार्ट हो जाओ। कुछ नहीं, इंडेक्स डॉट सी एस एस खोलो और लिखना शुरू कर दो। हाँ आदमी लिखे सर मैं उसकी सर मर्जी है, वो जाना है होमवर्क पे उसकी सर मर्जी आपने है। पहले ही इतना लंबा ठीक कर है लिया इमाद, मैं अल्लाह हाफिज। आपका ऑफ हो गया है, ठीक है। अल्लाह महाद हाफिज। आपको भी ऑफ करना, आप भी ऑफ कर लो। मुस्तफ़ा आप रहेंगे सर ना एब्सेंट लगा के, प्रेजेंट लगा। सर मैं देखो रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर ये बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डिंग देखते हैं बाद में, वो फिर बच्चे देखेंगे कि अच्छा एक बच्चा था इस तरह कर रहा था, मशहूर हो जाओगे फिर तुम। चलो जल्दी स्टार्ट हो जाओ। देखो मैं टॉलरेट नहीं करता, मैं देखो मैं मजाक मस्ती करता हूँ, प्यार प्यार में खेल खेल के पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं चीज़ों में टॉलरेट नहीं करता। आपने क्लास बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लेनी है, प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करनी है। लाइन वाइज लिखना स्टार्ट करना, पहले स्टार से सिलेक्ट करना, और देखो जो जो चीज़ें लिखते रहो उसको देखते रहो कि उसकी अप्लाई हो रहा है वो चीज़ें या नहीं। वरना फिर ये होगा कि एंड तक तुम आओगे और फिर कुछ गलत हो जाएगा और फिर बाद में फिर तुम्हें मसला होगा, वो फिर तुम्हें फिक्स भी करनी पड़ेगा।